नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्विक रिवीजन वीडियो में हम राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करेंगे। यह वायुमंडलीय भौतिकी और जलवायु वर्गीकरण को समझने के लिए एक कार्टोग्राफर की फील्ड गाइड है। सबसे पहले मौसम और जलवायु का अंतर समझते हैं। मौसम एक अल्पकालिक वायुमंडलीय घटना है जो लगातार बदलती रहती है। वहीं जलवायु एक दीर्घकालिक घटना है जिसे 30 साल की मौसम स्थितियों के औसत से तय किया जाता है। राजस्थान का 61% हिस्सा शुष्क मरुस्थल है। कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है, इसलिए वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जबकि राज्य का बाकी हिस्सा शीतोष्ण या उपोष्णकटिबंधीय कटिबंध में है। जलवायु को मुख्य रूप से 8 कारक नियंत्रित करते हैं। इनमें तापमान सबसे मुख्य और निरपेक्ष प्राथमिक चालक है। अन्य 7 कारक है: अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, पहाड़ों की स्थिति, भूमि बनाम जल का वितरण, गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं, हवाओं की दिशा और ऊपरी वायु परिसंचरण। याद रखें, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान घटता है। सामान्य तौर पर राजस्थान की जलवायु को वर्षा के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। 0 से 20 सेंटीमीटर शुष्क और 20 से 40 सेंटीमीटर अर्धशुष्क वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल में आते हैं। अरावली में 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है जो उप आर्द्र है। पूर्वी मैदानों में 60 से 80 सेंटीमीटर आर्द्र और हाड़ौती पठार तथा माही बेसिन में 80 से 120 सेंटीमीटर अत्यधिक आर्द्र वर्षा होती है। वैज्ञानिकों ने इसे 3 मुख्य दृष्टिकोणों से बांटा है। कोपेन का आधार प्राथमिक रूप से वनस्पति है। ट्रेवार्थ का आधार वर्षा है। थॉर्नथवेट का आधार तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा है, जिसे सबसे प्रामाणिक और सटीक माना जाता है। राजस्थान में ध्रुवीय प्रकार की डी और ए जलवायु नहीं पाई जाती है। कोपेन के 4 क्षेत्र हैं। BWHW उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र जैसलमेर और बीकानेर में है, जहां कांटेदार कैक्टस मिलते हैं। BSHW अर्ध शुष्क क्षेत्र लूनी बेसिन और नागौर में है। ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां स्टेपी घास मिलती है। CWG उपोष्णकटिबंधीय उप आर्द्र क्षेत्र पूर्वी मैदानों में है, जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण कृषि में आगे है। आओ उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र वागड और हाड़ौती में है, जहां सवाना वनस्पति पाई जाती है। ट्रेवार्थ ने वर्षा को आधार बनाकर 4 क्षेत्र दिए। BWH में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। BSH में 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कौ में 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। AW में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। थॉर्नथवेट के अनुसार भी 4 क्षेत्र है। ईड शुष्क मरुस्थल जैसलमेर और बाड़मेर में है। DBs शुष्क अर्ध शुष्क गंगानगर और बीकानेर में है। डैव अर्ध शुष्क सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है जो मध्य और पूर्वी राजस्थान में फैला है। काव उप आर्द्र वागड़ और हाड़ौती क्षेत्र में है। अगर हम तुलना करें तो 10 सेंटीमीटर वर्षा वाले अत्यधिक शुष्क क्षेत्र को कोपेन BWHW, ट्रेवार्थ BWH और थॉर्नथवेट ईड कहते हैं। वहीं 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले आर्द्र क्षेत्र को कोपेन और ट्रेवार्थ दोनों आओ कहते हैं, जबकि थॉर्नथवेट इसे काय कहते हैं। अब आते हैं मौसमी चक्र पर। मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। इस दौरान गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। इसका अधिकतम प्रभाव बाड़मेर में होता है। गंगानगर में सबसे ज्यादा औसत 27 दिन धूल भरी आंधी आती है, जो तापमान को घटाती है। बीकानेर में धूल चक्रवात आते हैं, जिन्हें बबूलिया कहते हैं। सबसे गर्म महीना जून, सबसे गर्म जिला चूरू और सबसे गर्म स्थान फलोदी है। जून से सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून का समय है। अरब सागर की शाखा 25 जून को सबसे पहले बांसवाड़ा पहुंचती है, लेकिन अरावली के समानांतर होने के कारण यह न्यूनतम वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा को पूर्वाई कहते हैं और यही राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा करती है। राज्य की औसत वर्षा 57.5 सेमी है। वर्षा वितरण को बांटने वाली समवर्षा रेखाएं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 25 सेंटीमीटर रेखा पश्चिमी रेगिस्तान को शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटती है। 40 सेंटीमीटर रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर रेखा अरावली के साथ साथ चलती है और पश्चिमी रेगिस्तान को पूर्वी मैदानों से अलग करती है। अक्टूबर-नवंबर में शरद ऋतु आती है। इस समय मानसून वापस लौटता है। वायुमंडल में आर्द्रता कम हो जाती है, लेकिन भूमि की आर्द्रता और तापमान बढ़ने से अचानक असहज गर्मी महसूस होती है, जिसे कार्तिक की गर्मी कहा जाता है। दिसंबर से फरवरी शीत ऋतु का समय है। इस समय जेट स्ट्रीम द्वारा पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जिससे होने वाली बारिश को मावट कहते हैं।
ये बारिश रबी की फसल गेहूं के लिए स्वर्ण बूंदों के समान है। जनवरी में बर्फीली शीत लहरें चलती हैं और चूरू राज्य का सबसे ठंडा जिला बन जाता है। अंत में वायुमंडलीय भौतिकी का एक मूल नियम याद रखें, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। सर्दियों जनवरी में तापमान कम होता है, इसलिए वायुदाब उच्च रहता है 1018 से 1019 मिलीबार के बीच। गर्मियों जुलाई में तापमान अधिक होता है, इसलिए वायुदाब कम हो जाता है 997 से 1000 मिलीबार के बीच। इसी के साथ आपका क्विक रिवीजन समाप्त होता है। शुभकामनाएं।